तो आज वापस से एक ग्रीन क्लोजिंग आई है। ठीक है, फ्लैट क्लोजिंग ही है। फ्लैट ही समझी जाएगी बिकॉज 24,583 पे क्लोज आई है, और जबकि 550 560 पे उसका 3.25 का क्लोजिंग था, तो कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं है। तो आज का दिन जैसे बताया था मैंने आप लोगों को, हिंट दिया था कि इट इज गोइंग टू बी अ रेंज बाउंड विथ प्रीमियम प्रीमियम मीटिंग टाइप डे। तो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव होगी, ये भी मैंने कहा था। तो अब देखिए, कुछ कुछ स्टॉक्स है वो चले हैं, गिरे हैं, लेकिन निफ्टी एक 100 110 पॉइंट के रेंज में ही जो है उसने आज पूरा दिन टाइम पास किया। तो अब कल का दिन क्या लग रहा है, बिकॉज कल इज वीकली एक्सपायरी, तो सभी को यही लग रहा होगा कि कल भी इसी तरह का दिन होगा। देखिए, निफ्टी जो है उसने पिछले हफ्ते की मंडे की हाई और ट्यूसडे की लो, मंडे की हाई वॉज 24,774 एंड पिछले ट्यूसडे की लो वॉज 24,427। इसी रेंज में वो टाइम पास उसने पूरा हफ्ता पिछला भी किया, और आज भी उसने उसी रेंज के अंदर किया हुआ है। एंड इस तरह का टाइम पास जो है ना, उसने एक एक चार्ट पैटर्न बनाई है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा चार्ट पे। तो कल कल उसका या तो ब्रेकआउट आएगा या तो ब्रेक डाउन आएगा। ठीक है, कुछ भी होवे, देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट ऑफ 345 350 पॉइंट्स, या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं पे भी वो दे सकता है। ऊपर जाने के चांसेस मुझे सिर्फ 1% के लग रहे हैं, और नीचे जाने के चांसेस मुझे 99% के लग रहे हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे भी जो जो कुछ भी उत्पाद मची हुई है, ये भी यही इशारा कर रही है, और जो भी न्यूज आ रहे हैं ये भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी फॉल इस हफ्ते, जिसकी शुरुआत हम शायद कल से देख सके होपफुली। तो इस हफ्ते अ, एक अच्छी खासी फॉल मार्केट दिखा सकता है। फिर भी जो लेवल्स है वो तो वही रहेंगे, हाँ, लेकिन जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स है वो क्या रहेंगे उस पे हम एक बार नजर करेंगे। और साथ ही मैंने आज मेरे ग्रुप पे कुछ खास दिया नहीं है, सिर्फ यही कहा है कि जो भी हमारे स्टॉक के पुट्स है उसको पकड़ के रखिए, वो सारे उछलने वाले हैं। प्रीमियम चाहे जो हो गए हो, कोई परवाह नहीं उसकी, लेकिन या तो आपको मौका मिलेगा नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलने का, या तो आप एक बढ़िया प्रॉफिट करके निकलोगे। ठीक है, इतना मैं समझता हूँ। कल की एक्सपायरी के बाद में वी हैव गॉट वन मोर एक्सपायरी, और उसके बाद हमारी मंथली एक्सपायरी। तो वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम, और मुझे लग रहा है कि ये फ्राइडे तक की जो है हमारी पोजीशन, मोस्ट ऑफ द पोजीशन विल गेट बुक्ड। और देखते हैं किस तरह से होता है। फिलहाल तो मेरा यही मानना है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जैसा मैं कह रहा। अब होता है नहीं होता है वो तो अभी कल ही पता चलेगा, या इस हफ्ते पता चलेगा। फिलहाल जो फ्राइडे को बताया गया था वैसा तो मार्केट ने किया। अब होपफुली जो आज बताया जा रहा है वो भी शायद मार्केट कल करे। अगर वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं बन रहा होता ना, तो चांसेस थे कि मार्केट कल भी आज जैसा ही दिन बना था, एकदम फ्लैट और प्रीमियम मीटिंग। लेकिन अब बात ये बनी है कि जो, चलिए चार्ट पे चल के मैं आपको समझाता हूँ तो ही आपको पल्ले पड़ेगा। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इट्स माय व्यूज, इट इज व्हाट आई थिंक, इट इज व्हाट आई फील कैसा मार्केट में होना चाहिए। और मैं इसी संदर्भ में मेरे जो भी क्लाइंट्स है, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स है, उन लोगों को मैं ट्रेड वगैरह देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप लोग को समझ में आता है वो हिसाब से आप अगर ट्रेड लेते हैं तो लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। आप चाहे 10,000 का प्रॉफिट करो, 10 लाख का प्रॉफिट करो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर किसी कारण से किसी को कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आप करो आपके किसी सलाहकार से पूछ परछ करके करिएगा, या फिर हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप जो आपका जो भी मतलब आपका होगा वो सब हमारे इसमें होगा, हमारे वी मतलब वी विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट ऑफ योर लॉस। जो भी होगा मतलब वो हम रिकवर आपको करवा देंगे। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें।
और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में, 6 महीने की 5,000 में, 1 साल की जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं वो 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का फॉर इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का इक्विटी एंड कमोडिटी फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड करना चाहें और छोटे प्लान में जाना चाहें तो 7,000 का हमारा एक प्लान होगा जो मार्च 2027 तक चलेगा। 31 मार्च 2027, अगले साल के मार्च महीने तक। ठीक है, वो सितंबर टू मार्च का प्लान होगा। आज आप अगर एनरोल करेंगे तो आपका प्लान कल से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 31 मार्च तक ही आपको सर्विस आएगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, और जो लोग कुछ सीखना चाहे, अपने आप को कुछ अपग्रेड करना चाहे, अपने आप को थोड़ा सा मार्केट के लिए नॉलेजेबल बनाना चाहे, तो हमारे सेशन शुरू होंगे 1 सितंबर। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, जो लोग भी आपके किसी फैमिली मेंबर को ज्वाइन करवाना चाहे, वॉट एवर मे बी द सीन, आप एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा सेम नंबर पे। 7,000 का उसका भी चार्ज रहेगा। और सब मिला के, कुल मिला के जो है, एक ही मेरी बात होगी कि डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। चलिए, दिस इज द प्रोटोकॉल विच आई हैव टू से। बाकी सही गलत क्या है क्या नहीं, ये आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, जो लोग समझते हैं। अनाड़ी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, कहाँ क्या नहीं, मैं क्या दिखाने वाला था आपको, चार्ट पे चलते हैं ना। क्या बंदाई है 583 पे। ये दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये मंडे की हाई है, पिछले मंडे की, और ये ट्यूसडे की लो है। और बाकी की सारी कैंडल्स चाहे किसी भी शेप की हो, वो इसी रेंज के अंदर बनी हुई है। और ये एक ट्रायंगल टाइप सिचुएशन, ट्रायंगल टाइप शेप यहाँ पे बन रहा है। अब ये इसके एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना, ये नैरो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इन 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 दोनों का मुलाकात हो रहा है, ये दो पॉइंट्स का यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कल कल के लिए जो लेवल होगा वो ये ब्लैक लाइन के ऊपर जो आ रहा है 24,603 या 605 मान के चलिए, उसके ऊपर अगर एक आधा घंटा 1 घंटा मार्केट अगर टिक जाता है, देन वी माइट सी अपसाइड मूव। और अगर ये लेवल के नीचे मार्केट टिक जाता है, जो आता है 560, 24,560, देन ये सीधा एक फॉल देगा आपको 450 की तरफ। ठीक है, तो आज इसको जो भी टाइम पास करना था, इट वाज बाउंड टू हैपन। इसलिए मैंने आपको फ्राइडे ही कहा था कि ये जो है टाइम पास का दिन आज मुझे लग रहा है। लेकिन कल या तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर निकल जावे, या तो ये ब्लैक लाइन के नीचे निकल जावे, तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अब क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो फिर से प्रीमियम मीटिंग का नाटक हो सकता है, या दोनों तरफ फांसने वाला मूव आ सकता है, ये भी हो सकता है। भले मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि भाई ऊपर निकल सकता है, नीचे निकल सकता है, लेकिन मेरा जो व्यू है, मेरा लाइक आई हैव गॉट अ नेगेटिव बायस ऑन निफ्टी। ठीक है, मेरा मंदी का ही मूड है। और अगर किसी कारण से कोई राइज आएगी तो हम उसमें शॉर्ट ही करेंगे। मेरा मेरा व्यू शॉर्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये एक बात है। यहाँ तक फिर मार्केट निकलेगा, अगर ऊपर निकला तो। फिर भी ये बहुत ही मतलब नामुमकिन सा ही लग रहा है मुझे। लेकिन भाई देखो, अभी मार्केट ऐसा है कि मुमकिन नामुमकिन को फिलहाल साइड में ही रख दो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अब देखते हैं वर्ल्ड मार्केट किस तरह से आज बिहेव करता है, वो हिसाब से जो है हमारे निफ्टी कल बिहेव करेगी। बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी क्या बोलता है। बैंक निफ्टी में भी वही शायद पैटर्न बन रहा है।
बैंक निफ्टी ने अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज किया है, हालांकि गया था ऊपर पर ऊपर टिका नहीं, नीचे ही आया हुआ है। तो लेट्स सी, अगर ये इसके नीचे ही अगर कल भी टिका रहे तो बैंक निफ्टी में गेट प्रेशराइज। एसबीआई का रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा आया था। क्या हुआ? बैठ गया एसबीआई, 2.5% बैठ गया। ये उसने फ्राइडे के दिन ही इशारा दे दिया था कि रिजल्ट चाहे जो हो, उसने ऑलरेडी उसका फैक्टरिंग किया हुआ है। और इतना मान के चलिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स ने ऑलरेडी अपने अच्छे रिजल्ट का फैक्टरिंग किया हुआ है। और कोई भी स्टॉक को गिरने को एक दिन काफी होता है, 1 या 2 दिन ही काफी होता है। अगर 5-7% अगर उसको गिरना है तो वो गिर सकता है। ठीक है। हिंडाल्को क्या हुआ? हिंडाल्को का उसका भी अच्छा रिजल्ट आया था, बैठ गया वो भी। आज ठीक से नहीं बैठा है पर कल बैठ जाएगा। एफएमसीजी मुझे ऐसी मार्केट में भी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। एफएमसीजी चलना तो चाहिए भैया, अब चल क्यों नहीं रहा है पता नहीं, पर चलना चाहिए। मेटल तो ठुकेगा, मेटल तो बहुत बुरी तरह से जाएगा नीचे। ठीक है, देखते हैं फिलहाल। ऑटो, ऑटो में देखो क्या बन गया ये। ऑटो इंडेक्स में दिस इज द शूटिंग स्टार। और अगर कल एक रेड वाला कैंडल यहाँ पे बन जाता है ना, तो मेरे जो दो ऑटो स्टॉक में जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है, उसके लिए हमको फ्राइडे तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मोस्टली हमको कल ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलो देखते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा। फार्मा, फार्मा में भी सेल ऑन राइज ही है, अनलेस एंड अनटिल। हाँ, अनलेस एंड अनटिल नहीं, फार्मा में भी सेल ऑन राइज ही है, ये नीचे ही आएगा। लेकिन देखो ना क्या एकदम साइडवेज करके रखा है। हर एक स्टॉक को, हर एक सेक्टर को साइडवेज करके रखा। आईटी में भी एक शूटिंग स्टार जैसा बना है, पर ये ग्रीन बना। तो अब देखते हैं कल कैसे बिहेव करता है। अगर कल किसी कारण से एक रेड कैंडल बना तो आईटी में भी एक घमासान फॉल आ सकती है। ऑल टुगेदर मुझे यही यही लग रहा है कि एनी अपसाइड विल बी अ ट्रैप, एनी अपसाइड विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में भी जो है कोई भी किस्म की अपसाइड आती है तो उसमें मेरे ख्याल से सेल ही बनेगा। और और अगर किसी वजह से कल अगर एक एक डाउन साइड से ओपन होता है, यानी कि मानो 24,560 के नीचे अगर मार्केट ओपन हुआ या उतर गया खुलने के बाद, और एक आधा पौना घंटा टिक गया ना, तो आपको एक अच्छा खासा फॉल वहां पे दिख सकता है। मेरा व्यू तो मंदी का ही है, अब देखते हैं किस तरह से होगा, क्या होगा। आज हमने क्या किया वो एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे अच्छे खासे क्लाइंटों ने कुछ कुछ पोजीशंस को अच्छे लेवल पे बुक किया है, जैसे कि हमारा क्रूड जो हमने फ्राइडे के दिन शॉर्ट करके गए थे हम, आई एम सॉरी, लॉन्ग करके गए थे, और गोल्ड शॉर्ट किया था। गोल्ड अभी तक हमारा अटका हुआ है, लेकिन क्रूड में जो हमारा लॉन्ग पोजीशन था वो सुबह अच्छा खासा बिका। उसके बाद में मैंने री एंट्री के लिए एक और ट्रेड दिया था, वो भी री एंट्री भी हुआ और वो बुक भी हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सुबह वाला मैसेज है। मंडे 10th of August एंड फ्लैट ओपनिंग बता रहा है फिलहाल, बायस इज नेगेटिव। अगर हिंडाल्को प्लस में गैप अप ओपन हुआ, गैप अप से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि 5-7 पॉइंट गैप अप, 5-7 पॉइंट प्लस प्लस, यानी एक 1.5-2%, 2.5% प्लस में खुला तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो हमको उसमें कोई मौका नहीं मिला। तो जिस भाव पर ओपन हो उसी के आसपास का पुट ले सकते हैं। 1020, 980 आएगा फिर से। और फिर जो भी हमारी सेल पोजीशन है उसको मैंने होल्ड करने को बोला है। क्रूड में फ्राइडे को ली हुई पोजीशन बुक करें, 1% ऊपर ओपन होना चाहिए। शाम को फिर लेने का मौका मिलेगा, तो हमको 1 घंटे के अंदर ही लेने का मौका मिला था। सिल्वर वेट फॉर डिप। गोल्ड पुट लिया हो कमोडिटी क्लाइंट्स तो 200-300 पॉइंट के प्रॉफिट होने पर बुक करना। वैसे गोल्ड सिल्वर डाउन लग रहा है, या एसएल ट्रेल करना। ठीक है, मुझे गोल्ड सिल्वर, आई बिलीव, आज मंडे है ना, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इवनिंग तक मुझे गोल्ड सिल्वर में एक मंदता लग रही है। तो देखते हैं, 145 के तक मुझे लग रहा है गोल्ड आना चाहिए। और सिल्वर में तो मेरा कोई ऐसे कोई खास व्यू नहीं है, लेकिन गोल्ड में मुझे लग रहा है कि मंदी होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में 9:05 को मेरे एक क्लाइंट का मैसेज आया कि बुक्ड एट 135 बॉट एट 120। ठीक है, इसमें कुछ खास मिला नहीं, मैंने सुबह भी बताया था कुछ हमको खास नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे 11:22 पे मैंने लेवल दे दिया था कि भाई 7400 या 7380 का बाइंग लेवल है क्रूड का। अभी 7426 चल रहा है, टारगेट होगा 77 7900 का। कैन गो फॉर 7800 कॉल। अभी इट्स 158, तो मेरे क्लाइंट ने इसको 151 पर ही इसको उठा लिया। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 100 पे लेने को रखा था, ये उनका 2:30 को मैसेज आया था कि उन्होंने 100 पे लेने को रखा था पर नहीं आया वहां तक। सो बॉट एट 155, यानी कि जो भाव पे मैंने दिया उसी भाव पे ले लिया मैंने। उस वक्त जब 158 चल रहा था वो कॉल का भाव, तो उन्होंने 155 पर ही उठा लिया। 7800 का कॉल क्रूड बुक्ड एट 195, यानी कि 155 पे बाय करके 195 पे उन्होंने बुक किया। 40 पॉइंट का उनको प्रॉफिट हो रहा है और 2 लॉट थे उनके पास में, तो ऑल टुगेदर ही मैनेज टू मेक सम 8000। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रेड में आपका पैसा निकल आता है। हालांकि निफ्टी में इक्विटी में इतना मूवमेंट नहीं था, तो मूवमेंट आपको कमोडिटी में मिला। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे, अभी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड होके कुछ नहीं होने वाला। जिसको रहना हो रही है भैया, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन बस ये एक पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि इक्विटी के ऊपर अकेला निर्भर होके कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू गेट डाइवर्ट, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। क्योंकि अगर मार्केट इस तरीके का मूव देगा जो 3:15 के बाद पूरा पलट जाएगा, या पूरा कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपने दिन दरमियान सोचा भी ना हो, और अगर आपकी पोजीशन आपने बुक नहीं की होगी या आपकी पोजीशन मानो अटक गई होगी और आप ये एंटीसिपेशन में होंगे कि कल ऐसा होगा वैसा होगा, और अगर 3:15 के बाद में पूरी बाजी पलट गई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो एट एनी कॉस्ट, इफ यू वांट टू बी इन द मार्केट, इन द इक्विटी मार्केट, बैलेंस योर ट्रेड, बैलेंस योर पोर्टफोलियो विथ कमोडिटी, तो ही आप टिक पाएंगे भैया। नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं है, मेरा क्या है, मैं तो जैसे वीडियो बनाता हूँ वैसे बनाऊंगा। पर आपके ऊपर है, थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने ट्रेड को डाइवर्ट करना होगा। ठीक है, तो कमोडिटी में हमारा अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में हमारा पोजीशन है। क्रूड में जिनका फ्यूचर होगा, अगर है वीडियो देख रहे हो तो भैया बुक कर लेना, मैं मेरे क्लाइंटों को कह रहा हूँ, वैसे तो मैं वीडियो के बाद मैसेज करूंगा ही। लेकिन अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, मतलब होल्ड होल्ड रख रहे हो लॉन्ग पोजीशन, तो एक एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिएगा। ठीक है, बाकी बाकी कल कल आई बिलीव मूवमेंट तो आना चाहिए मार्केट में, प्रोवाइडेड 560 के नीचे निफ्टी जो है स्पॉट लेवल में सस्टेन हो जावे, तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने मिल सकता है 540, सॉरी 550, 450, 430 तक। और अगर वो भी निकाल लेता है तो सीधा एक 130 का लेवल आपका निकल के आएगा, 24 130 का लेवल। अब वो चाहे कल आवे, मंडे परसों आवे, नरसों आवे, जब आवे, लेकिन एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अभी जो मार्केट में जो स्टकनेस दिख रही है ना, एक 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 लेवल पे अटक गया है, निकल नहीं पा रहा है उस झंझट से, तो वहां एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। तो लेट्स सी। और क्रूड में अगर कोई गिरावट आई तो विल थिंक व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट। और बस यही है, बाकी देख लीजिए आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो। देखिए मार्केट तो ऐसा ही रहेगा। अब आपको आपको अगर सही तरीके से काम करना हो तो देखिएगा, ना करना हो तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग तो व्हाट्सएप करे करे, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो इतनी जल्दी थोड़ा ऑब्जर्व करें, मेरे वीडियोस को थोड़ा ऑब्जर्व करें। क्योंकि आप लोग क्या हो ना, शॉर्ट शॉर्ट जो होती है ना, शॉर्ट वीडियो, उसके जरिए आप लोग सब्सक्राइब तो करते हो, लॉन्ग वीडियो समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। एनीवेज, जिसको सब्सक्राइब करना हो करे, करोगे तो आप फायदे में रहोगे। मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है, मेरा कुछ लॉस नहीं है, सिंपल सी बात है। सुनेंगे,
दो बात आपको मार्केट के बारे में जानने मिलेगी, समझने मिलेगी, ठीक है। औरों की तरह और दूसरी चैनलों की तरह यहाँ पे कोई फालतू बातें नहीं होती। हाँ, मैं पहले पॉलिटिकल बातें करता था, पर अब मुझे मेरा मुंह खराब नहीं करना है, बहुत खराब कर लिया, इसलिए मैंने वो सब बातें बंद कर दी। हालांकि चलती रहती है फेसबुक पे ये सब जगह पे, लेकिन उसमें मेरा कोई क्लाइंट वगैरह कोई भी नहीं है, तो वो मेरा पर्सनल लेवल है, तो वो तो चलने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट की बातें होगी, ना मुझे किसी मार्केट के फंडामेंटल से मतलब है, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अलग अलग बातें हैं। भाई चार्ट क्या बोलता है वो हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, और ठीक है, अब तक जो चला अकॉर्डिंग टू मी तो अच्छा ही चला। अब जिनकी अब जिनकी बेवकूफी अगर ऐसी हो कि भाई एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल दो और वो एक ही महीने की एक्सपायरी रखो, तो ऐसे पागलपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मैं शुरू से बोलता आया हूं, ऐसी मार्केट में एक लॉट से काम करें। अब मार्केट ही आपको कह रहा है कि भाई एक एक लॉट से ज्यादा करोगे तो आप ही नुकसान में आओगे। अब भी अगर बुद्धि नहीं आई तो भैया किसी के पास आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, आप यूं ही रेंगते रहो और बर्बाद हो जाओ मार्केट में। सही ढंग से काम करना है तो व्हाट्सएप करिएगा और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए, बाकी जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो लेट्स सी आज हमारा कमोडिटी क्या बोलता है, डाउ वगैरह क्या बोलता है। डाउ में भी मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छी खासी नेगेटिविटी आनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। डॉलर जो अभी थोड़ा सा बड़ा है ना, वो और बढ़ सकता है, और उसी की वजह से शायद गोल्ड सिल्वर नीचे आने चाहिए। देखो क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ समझ आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा, और सीखना हो तो भी व्हाट्सएप करिएगा। और जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग मेहरबानी करके व्हाट्सएप करें। ठीक है, और देखते रहे। हाँ, मोबाइल से देख रहे हो तो भैया हाइप करोगे तो मेहरबानी, क्योंकि देखो क्या है ना, एक वक्त पे अगर आप काम किए जा रहे हो और अगर नतीजा नहीं आ रहा है ना, तो वो काम बंद कर देना ही बेटर है। राइट, तो अगर नतीजा आएगा, मैं भी तो देखूं ना, अभी मुझे भी यहाँ पे इतना टाइम हो गया। ठीक है, क्लाइंट आ रहे हैं, नहीं आए ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को सब्सक्राइब करने में भी उंगली पेन करे या कुछ हो, तो मैं भी नहीं चाहूंगा ना कि खामखा मेरी वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए अपने आप को परेशान करो। तो वीडियो ही नहीं होगी तो सब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर चाहते हो कि वीडियो हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, पसंद करिएगा और बढ़ाइएगा। आपके ऊपर है भैया, मेरा क्या जाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।